साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का किया भ्रमण, जाम की समस्या से निजात दिलाने के दिए निर्देश। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा छठ पर्व पर व्यापक पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों व घाटों की सफाई के लिए सफाई कर्मियों की गई तैनाती। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सैनिक स्कूल में मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की गई बैठक। राजहट पुलिस ने मादक पदार्थों के उत्पादन एवं क्रय विक्रय से संबंधित अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले 3 अभियुक्तों की 27 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। महापौर ने छठ घाटों पर सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीपीआरओ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा पर्व के दृष्टिगत 88 ट्रेनों का किया जा रहा संचालन। इंसेंटिव पॉलिसी हाइलाइट्स वर्कफ्लो कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त उद्योग की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। एडीएम प्रशासन ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक कर आवारा पशुओं पर प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर शहर के विभिन्न बाजारों सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सजी गन्ने की दुकानें। सहजनवा पुलिस ने गैंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म व पशु तस्करी का अपराध करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। छठ पर्व के दृष्टिगत ताल, पोखरों, घाटों पर एसडीआरएफ, आपदा मित्रों, गोताखोरों सहित नाविकों की सेफ्टी किट के साथ की गई तैनाती। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। जनपद वासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा विश्वविद्यालय, मोहद्दीपुर व अम्बेडकर चौराहा सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कर यातायात व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ऑटो व बस स्टैंड के नए सिरे से समुचित व्यवस्थापन हेतु निर्देशित किया गया। मकान है क्या है? पर्सनल मकान लैंड के बारे में जा रहा था, किसकी है? कहाँ पे है सर? लैंड आपकी सरकारी लैंड तो नहीं है ना? समझ आ रहा है सर, ये इसको डेवलप क्यों नहीं कराते हैं? तो प्राइवेट लैंड है, 3 लोगों का असल में भाई लोग तो होती है ना, तो उसमें विवाद चल रहा है, बात थोड़ा सा होता है तो वो सब इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया। देखिए, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें एडीजी जोन सर द्वारा आज पूरे शहर का भ्रमण किया गया। छठ त्यौहार भी है और जो है कि उसी के दृष्टिगत भ्रमण किया गया है और ऑटो स्टैंड बनाने के संबंध में भी बात की गई है, जिसके संबंध में एडीजी जोन सर द्वारा कमिश्नर सर, डीएम सर और नगर आयुक्त साहब के साथ एक मीटिंग भी की गई है, जिसमें धर्मशाला के आगे जो है एक खाली ज़मीन है जिस पर जो है कि ऑटो स्टैंड बनाने की बात हुई है। और कुल सचिव आवास के पास जो पुराना प्राइवेट बस स्टैंड था जहाँ से बसें हटाई गई हैं, हटा के स्टैंड बाहर किया गया, वहाँ पर ऑटो स्टैंड बनाने की भी बात हुई है। इसी तरह से जो मऊ और वाराणसी से आने वाली रोडवेज बसें हैं, जो वाराणसी और मऊ डिपो की बसें हैं, उनको नौसर से संचालित करने के संबंध में भी बात की गई है। तो ये सारी बातें की गई है और मीटिंग भी इस संबंध में की गई और भ्रमण करके
एडीजी जोन सर द्वारा देखा भी गया है। आगामी जनवरी माह में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में महोत्सव को सफल बनाने के साथ ही आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, जीडीओ उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई, जिला पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वो तो दे दिया, वो बात होगी टेंडर की। कलाकार की बैठक सर हम लोग 1-2 दिन में कर लेंगे सर। और भक्ति कार्यक्रम के लिए मैं सुरेश वाडेकर साहब से अरे बताओ, जो हम लोग को CSR में फंड कलेक्ट करना, वो डीएम का अपने अध्यक्षता में मीटिंग करा दो, इंडस्ट्री तो कितना आ जाता है वैसे CSR फंड? जी सर, फंड वैसे कितना आ जाता है? 50-70 लाख आ जाता है। लोकल लेवल पर सर 50। इनको मैं लेटर लिख के भिजवा दूँ, मेरी तरफ से इनको भिजवा दूँगा प्रमुख सचिव साहब को। उसमें सर अवगत कराऊंगा सर। अमित मोहन कौन सा है? लेकिन सर फैशन शो एक बार कराया गया था सर यहाँ पे, और उनका मानदेय तो डिपार्टमेंट ने दिया था सर, तो मुझे कॉस्टली भी था और बहुत पसंद नहीं किया था उच्च स्तर पर। लास्ट टाइम जो सर बांटानिया का फैशन शो आपने कराया था सर, जो वो सर काफ़ी प्रभावशाली रहा सर, उसकी तारीफ भी हुई सर। और किस वाले का? बांटानिया ये जो एक दिन हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं, आधा घंटा करा लो तो आप इनको भी करा दीजिए, कोई मना नहीं सर। और दूसरा एक बार ये भी देख लेना कि ये जैसे अपना जो ये नौकायान है, नहीं सर, वो 3 दिन में ही करना होता सर, वो अलग तीसरे दिन 11, 12, 13 के बाद तो स्लॉट है अवेलेबल नहीं है? नहीं, उसके बाद तो फिर सिल्क मेला में नहीं, 3 दिन में स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं? नहीं सर, एक ही फैशन शो हो सकता है सर। एक ही हो सकता जी सर, आधे घंटे के एक फैशन शो हो सकता है सर। और जो पूरा तीन कराए थे ना आर्टिस्ट साहब, 3 एक तो वहाँ उड़ता है, एक वहाँ मंदिर पे और एक वहाँ। जी, कोई एक जो है उसने सर आपने नौकायन के लिए कहा सर, नौकायन। नौका प्रतियोगिता के लिए कहा सर, वहाँ से नौका प्रतियोगिता वहाँ कराएंगे। भी एक प्रोग्राम करा देना। हाँ, वहाँ कराएंगे सर। और हॉट एयर बैलूनिंग कराएंगे सर, वहाँ पे सर अपने सर दिव्या होटल बैलून का बात हो गया जी हाँ, बात हुई है सर। जो तो आ रहे हैं, अभी लखनऊ बात की है सर, आ रहे हैं सर, आने का तो उसकी फंडिंग तुम्हारा डिपार्टमेंट करा। डिपार्टमेंट फंडिंग करता है सर। जी, उनको लोकल मना हो गया था सर ना। अगर इनके अलावा और जो ये जो लोकल आर्टिशियंस है हमारे जी सर। संगीत नृत्य वादन का, इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने बताया। देखिए, आज जो है हम लोगों ने जो है गोरखपुर महोत्सव की बैठक की है, और जैसा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो है इच्छा है कि इसको और अच्छे भव्य रूप से इस बार मनाना है। इसके लिए सभी अधिकारियों के साथ जो है जो विभिन्न कार्यक्रम होने हैं और जो विभिन्न टेंडर्स हैं हमारे, उनकी जो है एक रिव्यू किया गया था, ताकि जो है सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब समय के अंतर्गत पूरी हो जाए और एक अच्छे भव्य रूप से जो है लोगों का भी उत्साह बढ़े। और जितने भी हमारे जनपद के लोकल आर्टिशियंस हैं, या संगीत में अच्छे हैं, नृत्य में है, वादन में है, खेल में है, पेंटिंग्स में है, तो इन सभी जितनी भी हमारी जो लोकल मतलब लोकल आर्टिशियंस हैं, उनको और आगे लाना, उनको एक ऐसा मंच देना कि वो लोग अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, और उनमें एक कंपटीशन की भावना भी रहेगी ताकि वो लोग आएंगे। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है, जिससे हर गांव में खेल के संबंध में, संगीत और नृत्य वादन के संबंध में भी एक प्रतियोगिता के रूप में, ताकि लोग अपना आएँ और अपना जो है अपनी कला को दिखाएंगे, तो उससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो यही एक रूपरेखा को लेकर हम लोगों ने आज रिव्यू किया है। जनपद में आगामी 19 व 20 नवंबर को सूर्य उपासना का महापर्व छठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व पर बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और नदियों व घाटों के किनारे सूर्य देवता की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा, घाटों की साफ सफाई को लेकर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए व्यापक पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती व घाटों की साफ सफाई को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिससे पर्व पर किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को समस्या का सामना न करना पड़े। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया। आगामी त्यौहार छठ को ध्यान में रखते हुए सभी डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कराया जा चुका है, और जितने भी घाट्स हैं उसमें खासकर बैरिकेटिंग, आपको स्लोप जो ढाल है उसको ठीक करना, लाइट्स, अप्रोच रोड उसको ठीक कराया गया है वहाँ, और जो मेजर जगह है वहाँ NDRF और SDRF की टीम को भी वहाँ व्यवस्थित किया जा रहा है। और कल भी हम लोगों ने समीक्षा किया था, 1-2 जगह इश्यूज़ निकल के आए भी हैं, तो उसको भी हम लोग आज उसको रेक्टिफाई करा लेंगे। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि लोगों को त्यौहार में किसी प्रकार की समस्या ना हो।
शुक्रवार को मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने सैनिक स्कूल में बेहतर सुविधाओं के साथ ही मूलभूत व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं के संबंध में व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त की गई और सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, DIOS डॉक्टर रमरकांत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। फर्नीचर तो दो की एक बेंच है और 3 नंबर जो टीचर्स की वाली टेबल है 75 की एक टेबल है। बेंचेस तो है ही, थोड़ा सा पहले तो एडेड सरकारी एडेड और प्राइवेट अनएडेड ये 3 का लिस्ट बना दीजिए। तीनों में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, फंड्स की स्थिति क्या है और उनका एवरेज बच्चों का पास आउट परसेंटेज कितना और बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है। ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो और तो प्रायोरिटाइज कर देना, रैंक वाइज ही कर देना। जैसे जो सबसे अच्छा है उसको ऊपर कर देना और जिसकी फंड की कंडीशन भी बेकार हो और अच्छा भी दे रहा हूँ उनको पहले। ठीक है। और एक तुम भी कहीं थिएटर झीड़ा से थिएटर से करवाओ ना, कहीं से फंड स्मार्ट हाँ सर, वहाँ गीला में जितने भी पढ़ इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने बताया। इसमें जो है प्रमुख सचिव साहब ने जो है सॉरी ACS साहब ने जो है अभी आज रिव्यू किया था। तो बेसिकली ये था कि कुछ और एडिशन काम होना है क्योंकि जितना काम ओरिजिनली था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो जो एडिशनल काम थे वो हम लोगों ने उसमें दे दिए हैं और उसका एक DPR बन के जाना था, वो मंडे तक हम लोग भेज देंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में राजघाट थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों के उत्पादन एवं क्रय विक्रय से संबंधित अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले 3 अभियुक्तों की कुल 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है, जिसमें गैंग लीडर मंजू देवी, सुधीर निषाद व माला देवी शामिल हैं। मुझे पता है, अरे बढ़िया इसके लिए कुछ है, यहाँ इतनी जमीन अवेलेबल है, यहाँ तो लिख के दे, बाकी काम मेरा है। जिला मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर के आदेश दिनांक 1/11/2023 द्वारा अंतर्गत मुकदमा प्रकरण संख्या 335/2023 धारा गैंगस्टर एक्ट जनपद थाना राजघाट जनपद गोरखपुर में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय खेदी निवासी चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित अवैध संपत्ति नगर निगम अभिलेख में भवन संख्या 219 U चक्रा वार्षिक 720 पर दर्ज है। सदर जनपद गोरखपुर को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विष्णु ने बताया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में प्रदेश स्तर के जितने भी माफिया हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी अनुक्रम में ये एक स्मैक बेचने वाली NDPS ड्रग की एक माफिया है, किंगपिन है, जिसका नाम मंजू निषाद है। मंजू निषाद है, उसके बेटे सुधीर निषाद, सुनील निषाद और माला निषाद और एक अन्य पुत्र है। इन सब के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जो इसकी मुख्य सरगना है गैंग की, उसका नाम मंजू निषाद है। उसके ऊपर 22 मुकदमे हैं, जिसमें आबकारी अधिनियम NDPS के एवं अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनकी बेटी जो माला निषाद है उसके ऊपर 18 मुकदमे हैं। उनके बेटे सुधीर निषाद है, उसके ऊपर 15 मुकदमे हैं एवं अन्य इनके परिवारजनों के खिलाफ भी NDPS के एवं अन्य सेक्शन में मुकदमे दर्ज है।
इन लोगों की करीबन 200 डिसमिल से ज़्यादा की ज़मीन जो कि गोरखपुर शहर के अंदर स्थित है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 27 करोड़ रुपए है, उसको आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जब्त किया गया है। और इनके कई मकान हैं, उनको भी एक गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया गया है। इनकी कुल 32 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो जराइम की दुनिया से स्मैक, शराब एवं गांजा बेच की जो कमाई है, उसको आज गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया है। और आगे की इनकी जितनी भी और प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको भी जब्त किया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पर नगर निगम प्रशासन द्वारा छठ घाटों पर चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान को लेकर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने छठ घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था के संबंध में मौजूद संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान राप्ती नदी के तट के किनारे रामघाट व गोरखनाथ घाट पर सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद कराकर साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। की भी रहती है और अपना वजह चलाते हैं। बेदी बना आने के बाद पहचान लेते हैं। हाँ एकदम पहचान क्या, जो पहले आ गया आराम से अभी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता कर छठ पर्व पर यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 88 ट्रेनों का संचालन करने की बात कही, जिससे यात्रियों को उनके गंतव्य तक जाने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। साथ ही मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ के साथ यात्रा न करें। सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज नहाय खाए से छठ पर्व शुरू हो गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने एवं भारतीय रेल ने छठ पर्व पे यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने इस छठ पर्व पर कुल 88 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा चलाई जा रही हैं, यानी कि या तो हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन से चल रही हैं या फिर यहाँ से होकर विभिन्न महानगरों को जा रही हैं, जिससे कि यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सकें या जो यात्री जिनको घर आना है वो घर पहुँच सकें। पूरे भारतीय रेल स्तर पर बात करें तो कुल लगभग 1700 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इस दौरान गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में बैठे हैं तो यहाँ से 62 नंबर ऑफ़ ट्रेन्स हैं जो गोरखपुर से या तो चल रही हैं या गोरखपुर के रास्ते जा रही हैं, जो अलग अलग महानगरों को जोड़ रही हैं, जैसे कि मुंबई के लिए, पुणे के लिए, दिल्ली के लिए, अमृतसर के लिए, हैदराबाद के लिए, लगभग सभी महानगरों के लिए और बिहार को भी कनेक्ट करने वाली ट्रेनें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त रेगुलर ट्रेनें भी चल रही हैं। इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड नंबर में ट्रेन्स चलाई हैं और ये इसलिए संभव हो पाया है कि हम लोगों ने जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क थे उनको पूरा किया है। इस दौरान अगर गोरखपुर से लखनऊ के बीच में जहां बॉटल नेक्स थे, जैसे लाहौर से डालीगंज के बीच में एक 12.5 किलोमीटर का सेक्शन था जो डबल लाइन नहीं हो पाया था। पूरी ट्रेन छपरा से डबल लाइन से होते हुए आती थी, लेकिन वहाँ बॉटल नेक एक ही लाइन थी, तो वहाँ जाके ट्रेनें रुक जाती थी, जिसकी वजह से कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था, क्षमता कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंडर होती थी, तो उसको पूरा किया। जो इलेक्ट्रिफिकेशन लूप लाइन का पूरा नहीं हो पाया था, जिसके कारण गोंडा में हमारा जो है इलेक्ट्रिक डीजल में कन्वर्जन होता था, वहाँ टाइम लगता था, उसको रिड्यूस किया, हटाया, रिमूव किया। अब पूरा का पूरा यूनिफॉर्म ट्रैक्शन है NER में और पूरे इंडियन रेलवेज़ में जो BG लाइन है हमारी। इसके अतिरिक्त भटनी में इंजन रिवर्सल करना पड़ता था, वहाँ पे बाईपास लाइन कमीशन की गई। पहली तीसरी लाइन 10 किलोमीटर की जो गोरखपुर कैंट और कुसमी के बीच में है पूर्वोत्तर रेलवे की,
उसको कमीशन किया गया। कहने का मतलब ये जितने भी बॉटल नेक्स थे हमारे उनको रिमूव किया गया, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेनें चला पाएँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, जिसके बारे में आप लोगों के माध्यम से सभी यात्रियों को सूचित कर रहे हैं। जो हमारे सोशल मीडिया आधिकारिक पेज हैं उसके माध्यम से भी हम लोग जो हमारे यात्री हैं उनको ये सूचना पहुंचा रहे हैं। सभी यात्रियों से अपील है कि स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानने के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के माध्यम से भी ट्रेन बिटवीन स्टेशंस में शो करता है, वहां से स्पेशल ट्रेनों की पोजीशन देखी जा सकती है, अवेलेबिलिटी चेक की जा सकती है। इसके अतिरिक्त छठ पे भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए, जो यात्रियों की संख्या बढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। सभी प्रमुख स्टेशन जो हैं हमारे वो CCTV कैमरे से लैस हैं और कंट्रोल रूम के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा रही है। साथ ही साथ स्टेशन पे हमारे एडिशनल फोर्स डिप्लॉय की गई हैं। इवन जो हमारी फीमेल स्टाफ हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है RPF की तरफ से, जिससे जो महिलाएं ट्रेवल कर रही हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शुक्रवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में इंसेंटिव पॉलिसी हाइलाइट्स वर्कफ्लो की बैठक उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुई। दिल्ली से आई हुई टीम द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर जब निवेश सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं तब किसी भी उद्यमी या निवेशक के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि वह जाने अपने व्यापार के लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से उद्यमियों को उनके लाभ व हानि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराई गई। वो रिसीट अगर हम अपलोड कर दें तो एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपके यहाँ जनरेट हो जाए, उससे ट्रैक हो जाएगा। तो भी हम एक तरह से किसी डिपार्टमेंट से हमें किसी एक्ट के ऊपर कुछ जानकारी लेनी है। हमारी एक क्वेरी है जो बार बार लगता है कि डिपार्टमेंट हमको मिसलीड कर रहा है। जैसे आज फैक्ट्री एक्ट का सेस है, तो वो फैक्ट्री एक्ट मैंने ऑडिशन में 10 साल के लिए अप्लाई किया था मैनुअल मोड में, लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए कैसे एडजस्ट हो गए। उनके पास क्रेडिट है, 2 लाख रुपए जमा कीजिए, 1 लाख रुपए उद्योगों के वो काम जो निवेश मित्र के माध्यम से नहीं होते हैं। हेलो, हाँ सर। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा ने बताया। आज ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में आयोजित किया गया है। इन्वेस्ट यूपी लखनऊ से टीम आई है, उनके कोऑर्डिनेटर श्री पंकज अरोड़ा जी आए हुए हैं और उनके साथ अमित जी हैं जो E&Y टीम के हैं। आज निवेश मित्र पोर्टल के बारे में जो सिंगल विंडो सिस्टम है किसी भी निवेशक के लिए, किसी भी उद्यमी के लिए और डिपार्टमेंट के लिए भी, कि उन्हें उनके विभाग से संबंधित जो भी NOCs हैं, लाइसेंस हैं, वो किस प्रकार उद्यमियों को प्रदान करेंगे। आज इन सब की जानकारी दी गई है। बहुत ही फ्रूटफुल कार्यक्रम है, उपयोगी है उद्यमियों के लिए भी, निवेशकों के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी, कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनका निवारण कैसे किया जाए, सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में बताई गई। आवारा पशुओं से होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के साथ बैठक कर सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के खिलाफ मुहिम चलाकर उन्हें अस्थायी गौशालाओं में भिजवाने की बात कही। साथ ही पशुपालकों पर जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया। कुछ दिन बाद अपने आप लेके जाएंगे, देखेंगे टाइम हो गया तो लेके वापस नहीं आ जाएंगे। ये एक थोड़ा टेंडेंसी है लोगों में, तो आप थोड़ा भी करिए। अगर ऐसा सुविधा मिलेगा तो फिर आपको बहुत फाइन किया जाएगा। हमको पता है हमको टारगेट कितना आपको आप क्या करना है, लेकिन 100 का टारगेट दिएगा सर, लेकिन 30 नहीं है टारगेट, लेकिन सर 30 पकड़ लेंगे सर जगह मुक्त हो जाएंगे। उनको पता मैं फील्ड वर्क देता तो 100 का सबको दिया। सूर्य उपासना का महापर्व छठ जनपद में आगामी 19 नवंबर की शाम व 20 नवंबर की सुबह मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए बाजारों में काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ गई है। वहीं इस पर्व में इस्तेमाल होने वाले गन्ने की भी खूब मांग है।
बड़ी संख्या में अन्य जिलों के व्यापारी प्रमुख बाजारों, सड़कों के किनारे सहित अन्य स्थानों पर गन्ने को बेच रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग इन गन्नों की खरीदारी भी कर रहे हैं, जिससे दूर दराज से आए हुए व्यापारी काफ़ी खुश भी हैं। इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए गन्ना व्यापारियों ने बताया, गन्ने का रेट 15 रुपया है, 16 रुपया है, 17 रुपया है, जैसा गन्ना है वैसा रेट है। पीस के हिसाब से? हाँ, पीस के हिसाब से बिक रहा है। मतलब इसमें क्या महत्व है? गन्ने का महत्व छठ में महापर्व होता है जो हम लोग को यूपी बिहार में मनाते हैं, और इसका ये होता है, छठ में पूजा इसका होता है और इसको महापर्व के मतलब इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बिना पूजा छठ का नहीं हो पाएगा। कब का लग रहा है ये? क्या गन्ना कब तक चढ़ाया जाता है? ये एकादशी में है। क्या कर रहे हैं? एकादशी में? हाँ, एकादशी में इसका है, बस ज़्यादा इसका दर छठ पूजा में किया जाता है। छठ पूजा में इसका पत्ते की ज़रूरत रहती है, और एकादशी में पत्ता कैसा भी रहे चल जाएगा, बस छठ पूजा में पत्ता ताज़ा रहना चाहिए। क्या स्थिति है बिक्री की? बिक्री की स्थिति ठीक ठाक है। अभी कल परसों में है, तो कल ज़्यादा रहेगा, आज थोड़ा भी कम है। गन्ना भैया वही 15-20 बिक रहा है। 15-20 रुपये। फुटकर की क्या? फुटकर में 20 रुपये बिक रहा है और थोक में 15 रुपये बिक रहा है। क्या महत्व है इस गन्ने का? गन्ने का तो बहुत महत्व है भैया। छठ में, छठ एकादशी में गन्ने का महत्व है। पत्ता भी रहना चाहिए, हरा भी रहना चाहिए। हाँ, गन्ने का महत्व है। छठ में पूजा में लगता है, बहुत महत्व है पूजा में। इसके बगैर पूजा ही नहीं होगा। इसे लोग जितना महंगा मिले खरीद कर ले जाएंगे, पूजा में लगाएंगे। क्या स्थिति है बिक्री की? बिक्री भैया बस 3 दिन से चल रहा है, अब लास्ट दिन तक चलेगा। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत सहजनवा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म व पशु तस्करी का अपराध करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर रामपाल यादव एवं सह अभियुक्त मोनू गिरी के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गोरखपुर, थाना सहजनवा द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई, जिसमें कि 2 अपराधियों रामपाल यादव तथा मोनू गिरी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। ये दोनों अपराधी बलात्कार एवं पशु तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त थे तथा अवैध रूप से लाभ अर्जित करते थे। इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों की जांच की जाएगी तथा जो भी इस तरह से अपराध करके अवैध रूप से अर्जित। जनपद में आगामी 19 व 20 नवंबर को छठ पर्व के दृष्टिगत ताल, पोखरों, नदियों किनारे सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में व्यापक रूप से लोग नदियों और घाटों के किनारे पहुंचते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। ऐसे में एसडीआरएफ की 2 यूनिटों, 11वीं वाहिनी पीएससी, आपदा मित्रों के साथ ही जनपद की 143 गोताखोरों व 240 नाविकों को सेफ्टी किट उपलब्ध कराकर तैनाती की गई है। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सर द्वारा एनडीआरएफ की 2 यूनिट्स, जो कि एक यूनिट रामघाट और बाघागाड़ा एकलाबंधा वाले क्षेत्रों को कवर कर रही है, एक यूनिट जो है वो राजघाट, हनुमानगढ़ी और डोमिनगढ़ तक की एरिया को कवर कर रही है। तो इस जगह ऐसे जो 2 जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ टीम से भी सहयोग लिया जा रहा है। चिवटाहा पुल और महेसरा क्षेत्र में भी एसडीआरएफ लगाई जा रही है। साथ ही रामगढ़ताल आच्छादित क्षेत्रों में भी एसडीआरएफ की यूनिट लगाई जा रही है। इसके अलावा आज एक रिक्विजिशन हम लोगों ने 26वीं वाहिनी पीएससी बाढ़ बी दल के लिए भी भेजा है। उनसे जो बढ़लगंज का मुक्ति पथ का जो एरिया है वहाँ पर पीएससी की टीम लगाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही गोला नगर पंचायत के पक्का घाट पे भी टीम लगाने के लिए अनुरोध किया
किया गया है। साथ ही जो हमारा आपके जो मानसरोवर का जो एरिया है, जो सूरजकुंड का जो एरिया है, गुरु गोरक्षनाथ जी का जो एरिया है, इन जगहों पर भी टीम लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो इन सभी जगहों पर ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी टीमें तैनात हो जाएं। इसके अलावा जो 200 हमारे वहाँ आपदा मित्र और सखी हैं, इनकी भी रिस्पॉन्डर किट के साथ इनके संबंधित ग्रामों में इनसे अनुरोध किया गया है कि ये लोग भी वहाँ पर तैनात रहें और आवश्यक सहयोग प्रदान करें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का। साथ ही जो 143 गोताखोरों को जिन्हें सेफ्टी किट यहाँ से उपलब्ध कराया गया है, जिसमें लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय रिंग, सर्च लाइट इत्यादि संसाधन है, उसके साथ गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। और इसके अतिरिक्त जो हमने तकरीबन यहाँ पर 250 नाविकों को सेफ्टी किट उपलब्ध कराया गया है, उनकी भी तैनाती तहसील और पुलिस विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कराई जा रही है, जिससे कि समुचित जगहों पर टीमें तैनात हो जाएं और एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में छठ पूजा और छठ पर्व मनाया जा सके। सेंट एंड्रूज कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य आर.एन. सैमुअल द्वारा किया गया। शुभारंभ के दौरान प्राचार्य ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर ज़ेवियर मारियाराज से कि आप एक बुके प्रदान कर महाविद्यालय की प्राचार्य और अभी मशाल सौंपा जा रहा है गत वर्ष के चैंपियन मिस्टर सरफराज को और प्रज्वलन मशाल के प्रज्वलन की प्रक्रिया। हम शपथ की मुद्रा में I declare the college annual sports meet 2023-24 और 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का ये पहले ही And this is the second call for 100 meters women. इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्राचार्य आर.एन. सैमुअल ने बताया, हमारे यहाँ वार्षिक क्रीड़ा समारोह है और ये 2 दिन का कार्यक्रम है और इसमें करीब 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होने हैं और ये 2 दिन चलेगा। कल शाम को इसका समापन होगा। तो हमारे कॉलेज का 125 साल पूरा होने वाला है। 124 साल में हम लोग चल रहे हैं। 30 नवंबर को 125 साल में हम लोग प्रवेश करेंगे और इस तरह से ये हमारा कॉलेज जो है इतने साल से हर साल जो है वो क्रीड़ा समारोह बनाते हैं और बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर आते हैं हमारे मैदान से। सम्मानित किया जाएगा बच्चों को सम्मानित करें। इसमें हम जो है हर एक इवेंट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो देते ही हैं, साथ में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर सेंट एंड्रूज कॉलेज का स्पोर्ट्स पर्सन और दूसरा स्पोर्ट्स वुमेन भी सिलेक्ट होता है। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, ऑलमोस्ट सभी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का किया भ्रमण, जाम की समस्या से निजात दिलाने के दिए निर्देश। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा छठ पर्व पर व्यापक पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों व घाटों की सफाई के लिए सफाई कर्मियों की गई तैनाती। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सैनिक स्कूल में मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की गई बैठक।
राजहट पुलिस ने मादक पदार्थों के उत्पादन एवं क्रय विक्रय से संबंधित अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले 3 अभियुक्तों की 27 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। महापौर ने छठ घाटों पर सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीपीआरओ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा पर्व के दृष्टिगत 88 ट्रेनों का किया जा रहा संचालन। इंसेंटिव पॉलिसी हाइलाइट्स वर्कफ्लो कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त उद्योग की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। एडीएम प्रशासन ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक कर आवारा पशुओं पर प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर शहर के विभिन्न बाजारों सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सजी गन्ने की दुकानें। सहजनवा पुलिस ने गैंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म व पशु तस्करी का अपराध करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। छठ पर्व के दृष्टिगत ताल, पोखरों, घाटों पर एसडीआरएफ, आपदा मित्रों, गोताखोरों सहित नाविकों की सेफ्टी किट के साथ की गई तैनाती। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।